भीड़ का हिस्सा बने रहोगे कभी धर्म नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कभी भीड़ में धर्म होता ही नहीं। अभी अपन जो सामूहिक स्वाध्याय कर रहे हैं, तुम सोचो इसमें बैठने नहीं, इसमें भी जो तत्व चर्चा है इसको एकांत में बैठ के हृदय में लोगे तो बात बनेगी। खाली तुम भीड़ में आके चले गए, पंच कल्याणक में आके चले गए, सगर जी की वंदना करे आए, इनसे कुछ नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कोई धर्म नहीं है, ये सामाजिक है, समाज है, ये सिस्टम है। मैंने भी कई दफ़े पीछे समझा है ना, समाज के धर्म में और असली धर्म में अंतर करना सीखो। ये जब तक नहीं समझोगे, देखो महिलाओं को अभिषेक नहीं करना चाहिए, महिलाओं को मासिक धर्म में मंदिर नहीं आने, ये कोई बेअर्थ नहीं है। ये सब एक व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है अशुद्धता का, इसका उसका, सूतक पातक, ये कोई धर्म के अंग नहीं है। इनसे धर्म का कोई, ये तो सब समाज की व्यवस्था है। और समाज की व्यवस्था द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार धीरे धीरे बदलती जाती है। उसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? तर्क युक्ति लगाने से क्या होता है? ख्याल में अब महिलाओं को पुस्तक नहीं छूनी चाहिए, है ना? मासिक धर्म होता है तो महिलाओं को पुस्तक नहीं छूनी चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए। अब आज की डेट में क्या करोगे? मोबाइल में तो दुनिया भर की PDF है, अगर उसको छूने ही से होता है तो वो मोबाइल में है कि नहीं? वो क्या तो ये अब अभी पढ़ोगे आप, इन सब चीज़ों का वर्णन देखोगे तो आप देखोगे शास्त्रों में तो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ये नहीं करना, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब सिस्टम है, समाज है। समाज में जो चलता है उनमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना, उनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों चलता है, किस लिए चलता है, छोड़ो सब बात है। हमारे आजे बुजुर्ग जो थे उनके समय में उनको जो व्यवस्था समझ में आई बना, वो धर्म नहीं है। धर्म 3 काल में कभी नहीं बदलता और ये व्यवस्थाएं बदले बिना रहती नहीं। समझ में नहीं? व्यवस्थाएं तो बदलती हैं, आज कुछ है कल कुछ और है, परसों कुछ और है, और ये व्यवस्थाएं बदलेंगी। इनको कौन बदल सकता है? एक कौन नहीं बदल सकता, वो तो बदलनी है। कल आदमी साइकिल पे चलता था, आज गाड़ी पे चलता। कल आदमी पैदल चलता था, कल आदमी धोती कुर्ता पहनता था, अब आदमी पैंट शर्ट पहनता है। पहले लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, छोटे। तो व्यवस्था है, इसमें क्या सोचना। तो इसलिए जिन चीज़ों में लोग बहुत परेशान होते रहते उनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखो भाई, धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, इसके अलावा धर्म और किसी चीज़ से होता ही नहीं। इसलिए जब तक आत्मा का आश्रय नहीं होता, जब तक वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं होता, तब तक सारा पुरुषार्थ उसका सच्चा श्रद्धान करने में ही लगाना चाहिए, तो और कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कुछ नहीं। ये दुनिया, समाज, सिस्टम, इनमें ज़्यादा बुद्धि खर्च करनी नहीं, 1 रुपये नहीं लगाना कभी। जो चल रहा है चल रहा है, विधान ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये म्यूजिक वाले क्यों आ रहे, व्यर्थ की बात है ये सब। जो आ रहा है, जो चल रहा है चलाओ, बस उसमें ये समझ लो कि यहाँ धर्म नहीं होगा। ये तो समाज है, इकट्ठा होने का, रंग राग सब मिल जाते हैं आपस में, और ये इसके लिए है। ये इसका धर्म नहीं मानना, इसको धर्म माना तो फिर तो गए। अब कोई कैसा, लोग तो मानते, तो लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मन में आता है ना। लोग तो लोग माने कौन? समूह, भीड़। भीड़ तो ऐसे ही चलेगी। तुम्हें अपना धर्म करना हो तो चुपचाप आंख बंद करो और आत्मा में चले जाओ, अपना भेद ज्ञान करो, तत्व विचार। भीड़ ऐसा क्यों कर रही है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक से एक महापुरुष आए और चले गए, समाज को कोई नहीं सुधार पाया। पूरी समाज को सुधार के चले गए महावीर, पूरी मनुष्य जाति का भला कर पाए? कौन किसी का भला करे भाई। अच्छा, समोसरण में करोड़ों जीव बैठे थे महावीर भगवान के, तो सबको सबका भला कर दिया? कुछ नहीं होता। जिनकी अपनी योग्यता है वे अपना करते, बाकी समाज भी वो सब इतने इकट्ठे क्यों हो गए, तो होते रहते, उसमें क्या बात है। वो तो मदारी का खेल होता है तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कोई आश्चर्य है क्या कि वहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए। वे तो कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, नेता खड़ा कर दो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सबको सब समझ में आ रहा है। इसलिए हमेशा प्रश्न अपने लिए किया करो, अपने लिए। कैसे प्रश्न किया करो? मेरे को ऐसा क्यों लगता है, दुनिया को ऐसा क्यों लगता है, प्रश्न ही मत करो।
दुनिया को तो न जाने क्या क्या लगता है। समझे? ऐसे मत सोचो कि ग्रंथ देखो, आज जो मैं बातें कहता हूँ मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कहता हूँ, लोगों को थोड़ी अन्यथा भी लग जाती, लेकिन सच्चाई यही है। 2000 वर्ष में कितने आचार्य हुए, न जाने कितने हुए। अभी मेरे पास 200-300 आचार्यों की लिस्ट आई थी, नाम तक नहीं सुनी। उनमें से कितने भावलिंगी संत थे, कितने मिथ्या दृष्टि थे, क्या पता। वो तो इतिहास है। अभी 200 वर्ष बाद जो वर्तमान में जितने महाराज हैं, ये सब इतिहास बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो 200 वर्ष बाद वाली जनता को पता होगा? बोलो। अभी जो आज के जो आचार्य हैं, जो ग्रंथ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भाई 200 वर्ष बाद जनवाणी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? वो आगम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो तुम्हारे पास 200-300 वर्ष बाद कोई सबूत रहेगा कि जी आचार्य क्या थे? वो 20 पंथी भी हो सकता है, बोलो। नहीं हो सकता। वो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं? गृहीत मिथ्या दृष्टि, जिसके नाम से जनवाणी चल रही है। तो ये तो बड़ी मुसीबत में डाल। तुम डरते हो ऐसी शंका करने से, घबराहट होती तुम्हें, क्योंकि तुम ऐसी शंकाएं करना नहीं चाहते। तुम्हें लगता हमारा सब कुछ उखड़ जाएगा लेकिन उखड़ा ही उखड़ा आया है, उसमें है क्या दम? नहीं समझ में आया। देखो एक कहानी सुनाता, कहानी नहीं सच्चाई सुनाता। एक व्यक्ति था, वो साधु टाइप का आदमी था, वैष्णव परंपरा का था, और वो अपने घर में ऐसी फोटो लगाएगा, दुर्गा जी की, गणेश सब की फोटो लगा के उनकी भक्ति करता है। उनका एक शिष्य था जिनको वो पढ़ाते थे, पढ़ाया होगा तो पढ़ाया, तो वो शिष्य समझ लो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। तो वो लौट के आया तो उसको लगा अपने गुरुजी से मिल के आऊँ। तो गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी तो अपनी कोई पूजा पाठ में लगे। तो गुरुजी से कहा आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। गुरुजी के पैर छुए बैठो। तो गुरुजी से कहा इन फोटो में है भगवान? 20 साल से जिनकी श्रद्धा जमी हुई थी गाय में, 20 साल से 25-30 साल से लगाता है, बोले है भगवान? सच बताओ, हृदय में तुम्हें लगता है इसमें भगवान है? कुछ तुम्हें दिखता है, कुछ मिलता है? ऐसे 4-5 प्रश्न दाग दिए फटाफट। बोले सब 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 कुछ नहीं रखा इसमें, और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुमने खुद सोचा तुम ये फोटो कहाँ से पूजने लगे, कैसे पूजने लगे, तुम्हें क्या मिला? ऐसे 4-5 तर्क करे। तो अगले दिन गुरुजी चिट्ठी लिखते कि तुम हमारे घर अब कभी दोबारा मत आना। कि क्यों? कि क्या हुआ? कि तुमने हमारी 30 साल की श्रद्धा खराब कर दी, अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। समझ में आया ना? अब मेरे को बार बार दिखता है कि यार हो तो कुछ नहीं रहा है। कि हाँ, कि तुम ये सच्चाई जानना ही नहीं चाहते कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम तो आंख बंद करके लगे रहो, और कोई वो तुम्हारी आंख खोल देता है कि उसमें है नहीं कुछ, तो तुम्हें घबराहट होती कि अब क्या करूं। नहीं समझ में आया? एक सोने की ईंट मानते थे तुम, क्या मानते थे? ये सोने की ईंट है, और उसको घर में रख रखा था सोने की ईंट मान के। बड़े खुश होते रहते थे, सोने की ईंट है, सोने की ईंट है। एक आदमी आया, उसने कहा दिखाना तुम्हारी सोने की ईंट। ये देखो प्योर सोना है। उसने 2 मिनट में उस ईंट को ऐसे ऐसे खरोचा, और वो अंदर तो भैया ईंट निकल आई, ऊपर तो उसमें वो परत लगी हुई थी। अब तुम्हारा भ्रम टूट गया, कह रहे सोने की ईंट नहीं। अब तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा। अब वो आदमी शत्रु भी दिखेगा, कम से कम इसके भरोसे हम जी तो रहे थे, अब इसने हमारी सोने की ईंट खराब कर दी। अरे भाई वो तो खराब थी, और अगर तुम उसके भरोसे जी भी रहे थे और कल उसे सोने की मानते रहते हो, कोई मुसीबत पड़ती तो वो कुछ काम आती? ऐसे ये जीव कहता है हमारी श्रद्धा जैसी चल रही चलने दो, जो चल रहा है तो चलाओ, लेकिन ये मरते समय काम नहीं आएगा। तुम इसके भरोसे मोक्ष नहीं चले जाओगे, स्वर्ग भी नहीं चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और फिर बाद में कहोगे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। कि कहाँ है तुम्हारे भगवान पे भरोसा नहीं रहा? अरे काहे का भगवान मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो इतने दिन से काहे पे जी रहे थे? कि चल रहे थे हम तो साहब, जैसे चला रहे थे गाड़ी। इसलिए मरते समय लोगों की हालत देखो ना, बड़े बड़े पुजारियों की, पंडितों की, सबकी
रोते हैं बाद में। समाधि मरण तो जबरदस्ती करा देते, होता थोड़ी है समाधि मरण। समाधि मरण जिसका असली होगा ना, असली समाधि मरण तुम्हें व्यक्ति, अभी तुम्हें असली समाधि वाला आदमी नहीं मिलता। असली समाधि मरण वाला आदमी मिल जाए तो तुम्हें उसको देख के चेहरे पे ऐसा लगेगा कि ये आदमी कुछ अंदर ही अलग ही मजा ले रहा है। वो रोता गाता नहीं मिलेगा वो तुम्हें, तुम भले ही उसके सामने रोते गाते मिलो, वो तो एकदम शांति से तुम्हें समझा देगा कि कहाँ पड़े हो, तुम क्या सोच रहे हो। वो तुम्हें नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी, उसे वो समझा देगा तुम्हें। और ये तो हमारा शब्द थोड़ा से कड़क बोल देता हूँ, ये तो हमारी परंपरा है। जबरदस्ती किसी को कपड़े उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई धर्म थोड़ी इनमें। ये तो देखो कबीरदास जी के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। कबीरदास भी शुरू से क्रांतिकारी आदमी थे, ना वे हिंदू थे ना वे मुसलमान थे, वे कुछ भी नहीं थे। लोग हमेशा सोचते पूछते थे आप हो कौन, वे कहते मैं कुछ नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। उतने ही उनने हरि की भी उड़ाई और उतने ही उनने मुसलमानों की उड़ाई। पत्थर पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तेरा अल्लाह क्या बोरापा हो गया, उनने दोनों तरफ की गई। जो चिल्लाता है बांग देता है वहाँ मस्जिद में बैठ के, क्या तेरे अल्लाह के कान नहीं है कि जो सुनाई नहीं देता। तो उनने तो दोनों तरफ की बात की, तो उनको कोई समझता ही नहीं था यानी ये आदमी किस टाइप का ही थे, या तो इस तरफ का होना चाहिए उस तरफ, क्योंकि हमारी नेचर किस टाइप की है। हम हमेशा आदमी को इस तरीके से नापते हैं। जैसे कोई आदमी धार्मिक है तो तुम पहली बात पूछोगे जैन हो क्या जैन, तुम्हें धार्मिक होने में संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें साथ में ये बताओ कि कौन हो। उसने कहा जैन, इतने में खुश हो जाओगे? नहीं। दिगंबर हो के श्वेतांबर? उसने कहा साहब दिगंबर। मुमुक्षु हो गए गैर मोक्षु? उसने कहा मोक्षु। जयपुर वाले हो गए सोनगढ़ वाले? कहाँ करोगे भैया तुम, कहाँ तुम्हें धर्म समझ में आएगा, कैसे धर्म समझ में आएगा हैं, कैसे आएगा बताओ। भाल जी के चेले हो गए पंडित जी के, किसके चेले हो बताओ। फिर क्या करे जाएगी इतनी इतनी हालत खराब। और अगर मान चलो भाल जी का चेला निकला और तुम निकले पंडित जी के चेले तो तुम मिथ्या दृष्टि, और वो पंडित जी का चेला तो तुम मिथ्या दृष्टि। कौन किसको कुछ मानने को राजी है कोई मानने को राजी बताओ। तुम ऐसा अंदर विश्वास है कि हमसे बाहर भी कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है? डर लगता, घबराहट होती है, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातों से तो प्राण निकल जाते हैं। तो हम कर नहीं रहे, हमें समझा रहे कि तुम्हारी इसको श्रद्धा कहते हैं। 4 तर्क खड़े किए और उखड़ गई श्रद्धा, इसको श्रद्धा, ये तो झूठी श्रद्धा है। श्रद्धा सच्ची किसे कहते हैं बताओ किसे कहते हैं? कितने बेटा है? एक। मैं कितना समझाऊं कि नहीं है, मान जाओगे? श्रद्धा बदल जाएगी, एकदम अखंड जमी रहती, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम्हारा बेटा बेकार है, अरे कुछ भी हो, बेकार हो, अच्छा हो हमारा है, ऐसा कि नहीं होता? ये कहलाती श्रद्धा। तुम्हारी तो जरा सी पूजा पाठ की जरा सी खींचो तो घबरा जाते हो, क्योंकि तुम खुद ही सशंकित हो अंदर से, तुम्हें खुद ही डर लगता है कि यार कुछ हो भी रहा है कि नहीं। और सामने वाले ने कह दिया कुछ नहीं हो रहा तो और घबराहट पैदा हो जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है, इसलिए लोग घबराते हैं। जो आदमी यहाँ में यहाँ मिलाता रहे, चुपचाप जो लिखा है पढ़ाता रहे, उससे आदमी खुश इसलिए रहता है कि उसको लगता है यार टेंशन नहीं हो रही, जैसे गए थे वैसे आ गए। इसके प्रवचन में बैठो तो टेंशन और दे देता है कि जो जिसमें कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी को घबराहट होती कि नहीं होती। तो इसलिए जनता की चिंता कभी मत करो, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, भीड़ ऐसे ही चलती है। आप कभी भीड़ के बारे में मत सोचो कि लोग ऐसे क्यों हैं, आप ये मत सोचो ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा। अरे लिखा होगा, कौन गारंटी लेता है कि सब सही लिखा है? ऐसे कहो तो बोलो क्या हालत होगी। है कोई गारंटी लेने वाला है? बताओ, तुम में से ले लो कोई गारंटी, सब सही लिखा। मैं गारंटी देता हूं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सही। और सबरे आचार्य भावलिंगी थे और सबको ज्ञान था, ऐसा थोड़े ही है। अगर आज इतने सारे अज्ञानी हैं तो पहले भी रहे होंगे, उसमें क्या दम है। और जैसे आज हो, आज भी वही चल रहा ना
हमारे महाराज फलाने महाराज एक समुदाय दूसरा समुदाय तब भी चलता होगा। ये जन्म संसार खत्म कब हुआ है? राग देश खत्म कब हुए? जैन साहब ऐसी बातें कोई नहीं छेड़ता। आपको बताऊं 1000 वर्ष तक आचार्य कुंद कुंद पे एक अक्षर का काम नहीं हुआ। एक अक्षर। उनके पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, एक शब्द नहीं लिखा कहीं उनके समय सार पे किसी पे। समंतबद्ध हुए फिर और न जाने कितने हुए, किसी ने कलम नहीं चलाई। 1000 वर्ष बाद अमरचंद्राचार्य ने टीका लिखी, समय सार आदि ग्रंथों का। अब इसका कोई इतिहास है कि क्यों नहीं लिखी? अगर इतने बड़े आचार्य थे जिनका कलिकाल सर्वज्ञ न जाने क्या क्या, और हम तो दिगंबर आम नाम में उनको ही मानते हैं, तो क्यों नहीं लिखा किसी ने? फिर क्यों? अब इसका उत्तर कुछ नहीं कि क्या पता भैया उस समय क्या स्थिति थी, क्या चक्कर था, क्या पता, क्या राग देश थे, क्या पक्षपात था, कुछ कह सकते हो तुम। इतिहास की कोई गारंटी नहीं लेता, इसलिए तुम इतिहास में ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। जो अपने मतलब का दिखे ठीक, जो अपने मतलब का ना दिखे छोड़ो, मानो कोई पता नहीं क्या सही है। इसलिए जो लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं, अथवा बिल्कुल भाई साहब जो लिखा है बस वही मानेंगे, जो लिख दो मानते रहो, अपनी बुद्धि गिरवी रख दो और अपनी बुद्धि को धार रख दो। कुछ मत सोचो कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या कुछ नहीं, सब जो लिखा है सब जनवाए। क्या लिखा 1000 वर्ष पहले? आज मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। आज का समय कैसा आ गया कोरोना काल में, ये वर्तमान में परिस्थिति बन गई। अब ये चीज़ें किताबों में लिख दी जाएंगी, तो ये भविष्य में इन्हीं पे चलते रहोगे क्या? तो ऐसे ही ये जो कर्मों की फिलॉसफी है, कर्मों की फिलॉसफी पूछी ना, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहला ग्रंथ कर्मों का लिखा गया, आत्मा का नहीं लिखा गया। पहला ग्रंथ कौन सा है? काय का वर्णन है उसमें। दूसरा ग्रंथ कौन सा लिखा गया? दूसरा नहीं पता, कसाय पाहुड़, उसमें काय का वर्णन है। कसायों का नाम ही है कसाय पाहुड़। सोचा कभी? अरे भैया पहला ग्रंथ तो आत्मा का लिखना था ना, हैं? पता, सोचो। आपको पता है कर्म फिलॉसफी ज़्यादा क्यों लिखी जाती है? इसलिए लिखी जाती है कि आत्मा अनुभव की चीज़ है। आत्मा को अनुभव से जाना जा सकता है, वेद ज्ञान अनुभव से ही करना है, लेकिन कर्म फिलॉसफी अनुभव से नहीं समझ में आएगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने, जिन्हें अपन ज्ञान कहते हैं ना, इतने अंग का ज्ञान था, इतने अंग का ज्ञान था, तो उन्होंने इस बात की ज़्यादा चिंता करी कि मूल जो चीज़ें हैं जो सिर्फ सर्वज्ञ ही भगवान जानते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो, रख दो, ताकि उसका ज्ञान अधूरा नहीं रह जाए। क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो सम्यक दृष्टि होते रहेंगे और आत्मा के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो मिलता रहेगा। लेकिन जो कर्म फिलॉसफी, 3 लोक की फिलॉसफी, चरणानी योग की फिलॉसफी, ये कैसे जानेंगे? इसलिए इनके ज़्यादा ग्रंथ लिखेंगे, अंतर समझ में आएंगे। क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो वो ये थोड़ी बता सकता है कि किस में कितने जीव हैं। कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो ये थोड़ी बता सकता है कि नरक कैसा होता है। कोई सम्यक दृष्टि हो जाए तो ये थोड़ी बता सकता है कि स्वर्ग कैसे क्रम से बने हुए हैं। तो उसके लिए वो जो मूल कि भाई ये चीज़ें बनी रहें आगम में, क्योंकि इनको बताने वाला आगे कोई नहीं रहेगा। आत्मा तो बताने वाले रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो अनुभव की चीज़ है, वो ज़्यादा उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई मुनिराज भी बन जाए तो भी उसके 6 उपसम ज्ञान में बिना ग्रंथों के, बिना आगम की ये बात नहीं आ सकती कि कर्म फिलॉसफी कैसी है। अंतर समझ में आएगी नहीं आए? तो उसकी ज़्यादा रचना हुई, ज़्यादा उसका ध्यान रखा गया। क्यों? जो चीज़ अनुभव में आ सकती है, जो चीज़ रोज़ देखी जा सकती है, उसको संभाल के रखने की बात नहीं है। संभाल के किसको रखना? अब आचार्य कुंद देव ने भी 84 पाहुड़ लिखे थे। अपन को सारे मिले थोड़े ही, अपन को तो 5 परमागम और एक दो और मिले, बाकी नहीं मिले। तो उसमें ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत कर्मों का वर्णन किया था,
बाकी के पहाड़ों में। क्यों? वो कर्मों का वर्णन समझ गए ना क्यों करना, क्योंकि वो सिद्धांत वो एक केवल ज्ञान से ही उससे चला आ रहा है, और अगर उसके बारे में नहीं तो वो आगे फिर उसका कैंसिल हो जाएगा, बताने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए तो कर्म तो निमित्त की तरफ से कथन है, कर्मों का कथन काय की तरफ से है? निमित्त। और देखो भैया, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो ये मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, जो बाद में भी सुनते उनसे भी कह रहा हूँ, देखो शांति से बैठ के उन बातों में तो उलझो ही मत जिनकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत है। देखो इन बातों की कोई कीमत नहीं है, ये क्रिया ऐसे क्यों, ये परंपरा ऐसे क्यों, ये चीज़ ऐसी क्यों, कुछ नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। हम लोगों को जो वर्तमान में समय मिला है इसमें सिर्फ दो बातें समझो, एक आत्मा को समझो और एक परद्रव्य को समझो। और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संयोगों वाला नहीं हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, ये निर्णय करो एक बात। दूसरी बात, चिंता मत करो, धर्म के नाम पर चिंता मत करो, संसार के नाम पर चिंता मत करो, कोशिश करो आनंद से रहो, निर्भर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्विकल्प रहो। ज़्यादा से 5 मिनट मिले तो 5 मिनट ध्यान करो, 10 मिनट मिले तो 10 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट मिले तो 15 मिनट ध्यान करो। ये मत सोचो कि 5 मिनट में क्या होता है, 10 मिनट में क्या होता है, ये बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। जितना आनंद ले सको उतना आनंद लो, कोई डरो मत, घबराओ मत। भोजन में ऐसा है, भोजन के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई। हमें जो राग है उस राग को स्वीकार करो, जो अंदर कसाय भरी पड़ी उनको स्वीकार करो, बिल्कुल मत डरो कि ये कसाय क्यों है, कुछ नहीं है। वे सब कसाय अपने क्रम से अपने काल में अपने योग में जाएंगी जाएंगी, तुम बस उनमें एकत्व मत करो, भेद ज्ञान रखो। मोक्ष मार्ग की भी चिंता सिर पे भार लेके मत करो, आत्मा की, धर्म की, संयोगों की कोई चिंता मत करो। देखो ये जीवन आनंद से रहने के लिए मिला है, दुखी रहने के लिए नहीं मिला है, राग देश करने के लिए नहीं मिला है। मरे जा रहे ये रिश्तेदार को छोड़ो, आप प्रयोजनभूत चीज़ों से कम दिमाग लगाओ। प्रयोजनभूत तत्व आत्मा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग की भी चिंता कम से कम करो। ऐसा मत सोचो चिंता करे बिना काम नहीं बनेगा, छोड़ो ये सब बातें। जितनी चिंता करोगे वहाँ पे ना तो काम बनते ना बिगड़ते, तुम्हारी आकुलता बढ़ती है। अरुण जी समझ में आया? भेद ज्ञान करो, आनंद से रहो, समाधि की तैयारी करो। समाधि की तैयारी माने आनंद की तैयारी, समता भाव की तैयारी, और कुछ नहीं है। व्यर्थ की चीज़ों में उलझने से कुछ नहीं है। कर्म फिलोसफी यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, ये भी अपने को निर्णय कराती है कि परद्रव्य तेरा बिगाड़ सुधार कुछ नहीं करता। तेरा निमित्त की तरफ से भी अगर तुझे समझना है तो वो तेरा स्वयं का ही कर्म का उदय है, अन्य जीव का तो कोई लेना देना। इसलिए अन्य जीवों से तो राग द्वेष करने से छोड़ दो। और कर्म जड़ है तो जड़ से तो राग द्वेष वैसे ही नहीं करना, क्योंकि वो तो बेचारा कुछ लाल बत्ती से राग द्वेष करना कि नहीं करना। लाल बत्ती तो समझते ना, ग्रीन लाइट रेड लाइट, तो जब पुलिस वाले खड़े होते तब राग द्वेष होता है। लेकिन ग्रीन लाइट वाले जब लाइट जलती तो राग द्वेष, देखा आपने कभी? पुलिस वाला खड़ा हो ना तो गुस्सा आती है, यार उनको निकाल ही जा रहा है 2 मिनट, क्योंकि पुलिस वाला भी रागी है। आप देखना कभी भी, ये नोट करना, पुलिस वाला रागी द्वेषी होने से उसका दिमाग चलता है, उसको लगता है अभी यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ के ज़्यादा निकालता रहता है। जबकि लाइट को ज़्यादा कम से कोई लेना देना नहीं है। 20 मिनट 20 सेकंड की है, चाहे एक भी निकलने वाला नहीं हो, 20 सेकंड बाद खुल जाएगी, बंद हो जाएगी। वो पुलिस वाला क्या सोचता है, अरे इस तरफ तो अभी नहीं आ रहा, चलो चलो। इस तरफ वाला वो बेचारा 2 खड़ा है ना, उसको गुस्सा आने लगता है। देखा तुमने कभी, नोटिस करा? तो ऐसे जो व्यक्ति है वो रागी द्वेषी होता है। उस ऐसे जो जड़ पदार्थ बेचारे रागी द्वेषी है नहीं, इसलिए परद्रव्य तो हमारा कुछ बिगाड़ता सुधारता नहीं, ये तो वस्तु स्वरूप हो गया। वो कर्म निमित्त है तो वो जड़ है, इसलिए उससे क्या राग द्वेष करे। तो अब कौन बचा? जीव स्वयं। तो तू स्वयं से कर जो करना है, स्वयं से राग कर, स्वयं से द्वेष कर, जो करना स्वयं में कर, परद्रव्य की तरफ देखना बंद कर दे। और सुनो, स्वयं से राग द्वेष होते नहीं, जितने भी राग द्वेष होंगे वे पर से ही होंगे। स्वयं से तो राग द्वेष होने से रहा,
तो फिर स्वयं से क्या होगा, वीतराग।